अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करें। अब चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। हमारा आज का टॉपिक है MTS 622 का साइबर नंबर 1 का सोल्यूशन। इसके टोटल मार्क्स हैं 20 और ये मॉड्यूल 1 to 52 तक हमें ये क्वेश्चन दिए गए हैं। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, इन व्हाट डायरेक्शन फ्रॉम द पॉइंट 1 to 1 हमें पॉइंट्स दिए हुए हैं। इन द डायरेक्शन डेरिवेटिव ऑफ पाई इज इक्वल टू एक्स वाई का स्क्वायर जी प्लस एक्स स्क्वायर वाई अ मैक्सिमम। और दूसरा उसका पार्ट है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैक्सिमम। इसके दो पार्ट है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि ए हमें दिया हुआ है, उसका हमने कर्ल मालूम करना है और पॉइंट हमें गिवन है। अब चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। हमारा सोल्यूशन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का सबसे पहले तो हम ये जो हमारे पास फाइव गिवन है, इसका हमने डेल्टा फाइव मालूम करना है, उसका ग्रेडियंट मालूम करने के लिए। देखिए उसके बाद डेल्टा फाइव का मतलब यही होता है कि उसका पहले उसको एक्स के पे उसका डेरिवेटिव ले, उसके बाद वाई पे, उसके बाद जी पे। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा है, लेकिन आप लोग डिफरेंट भी कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले हमने एक्स के थ्रू उसका डेरिवेटिव लिया, देन वाई के थ्रू, उसके बाद जी के थ्रू। तो हमारे पास ये वाली चीज निकल आती है। उसके बाद हमारे पास पॉइंट्स गिवन है 1 to 1, हमारे पास 3 पॉइंट गिवन है, जबकि x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2 और z इज इक्वल टू 1 है। तो हमारे पास ये जो ग्रेडियंट निकला था इस चीज का, तो इसके अंदर हमने x की जगह x की वैल्यू पुट करनी है, y की जगह y की वैल्यू और z की जगह z की वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास ये चीज निकल आती है 8i प्लस 5j प्लस 4k। इसको सोल्व करने के बाद जब हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास ये गिवन होता है। उसके बाद देखें हमने एक पहला पार्ट मतलब जो हमारा पहला पार्ट था डेरिवेटिव मालूम करने का, डायरेक्शन डेरिवेटिव, वो हमने फाइंड कर लिया है, वो हमारे पास यही है, ये देखें। और दूसरा हमारे पास पार्ट था मैग्नीट्यूड मालूम करना। मैग्नीट्यूड आपको पता है कि फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर और थर्ड का स्क्वायर। ये देखिए हमारे पास डेरिवेटिव उसका अंडर रूट ले लिया है 105। तीनों को प्लस करने के बाद हमारे पास क्या बन रहा था 105। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन का सोल्यूशन ये है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ए हमारे पास गिवन है और इसका हमने डेल्टा मालूम करना है, कर्ल ए एट द पॉइंट 1 to 1। सबसे पहले हम डेल्टा की वैल्यू जो हमारे पास थी, हमारे पास गिवन ये होता है, डेल्टा इक्वल इसके होता है, और ए हमारे पास गिवन है वो है ये हमारे पास। तो हमने इसका डेटर्मिनेंट लेते हैं। जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में डायरेक्ट लिख दिया था, एक्स वाई और जी की डेरिवेटिव लेकर डायरेक्ट लिख दिया था। यहाँ पे एक प्रोसेस समझाएगा जिससे आपको पिछला क्वेश्चन भी समझ आ जाएगा। यहाँ पे देखें आई जे के हमने डेटरमिनेंट उसके डेल्टा की वैल्यू भी लिख ली है और ए की वैल्यू भी लिख लिया। उसके बाद हमने जैसे हम डेटरमिनेंट आप लोगों को लेने आता है, पहले आई को इससे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे, फिर जे को, फिर के को। एट द एंड हमारे पास ये आंसर निकलता है। ये यहाँ पे इसलिए निकले क्योंकि यहाँ पे हमने डेरिवेटिव लिया है। यहाँ पे अगर डी ओवर डी वाई ले तो हमारे पास अब आई की वैल्यू नहीं है, इसलिए जीरो हो जाएगी। इधर भी जी की वैल्यू नहीं है तो हमारे पास जीरो हो जाएगी, तो यहाँ पे जीरो आई होगा। ऐसे एक एक पार्ट का डेरिवेटिव लेके विद रिस्पेक्ट टू जो उसके दिया हुआ उसके रिस्पेक्ट हमने उसका डेरिवेटिव लेना है, फिर जो हमारे पास गिवन आंसर होगा वो हमने लिखना है। उसके बाद हमारे पास 3 पॉइंट जो गिवन थे उसको हमने पुट करना है इसमें। जो हमारे पास ये इक्वेशन निकली है, ये वाली इक्वेशन, इसके अंदर हमने 3 पॉइंट पुट करने हैं। 3 पॉइंट मतलब कि x इज इक्वल टू 1 है, y इज इक्वल टू 2 और z इज इक्वल टू 1 हमने पुट किए, तो हमारे पास ये निकला है जो कि सोल्यूशन रिक्वायर्ड है। थैंक यू सो मच।